शटर जो है ना वो 7:45 पे हम क्लोज कर देते हैं सारा। उसके बाद अगर जिस दिन हमें गाड़ी आनी हो ना तो हमें मिल से फ़ोन आ जाता है कि आपकी गाड़ी निकली हुई है। आप रिकॉर्डिंग चेक करें 8 बजे से बाद अगर एक चीज़ भी दी हो हमने। आप मुझे ये ना बताएं कि मुझे एसएचओ ने ये कह दिया था या मुझे उसने ये कह दिया था। खुली हुई हमारे जो होते हैं ना वो रात को आते हैं ना, वरना हम तो 8 बजे भाई जी हमारी रिकॉर्डिंग चेक कर लें। किसी दिन भी 8 बजे के बाद दुकान ही खुली होती है। जो सामान लोडिंग वाले मामलात हैं वो 8 बजे से पहले के हैं, क्योंकि सामान जो अनलोड होना होता है, जो बाहर से आ रहा होता है, कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो ट्रक्स होते हैं उनको अलाउड नहीं होता। अगर कोई खुद डीसील करता है तो फिर हम एफआईआर की तरफ जाते हैं। तो इनका वाकई सामान आया है, आप ये देख सकते हैं कि ये आज की डेट में ही इनकी इन्होंने जो भी सामान परचेज़ किया, जी बिल्कुल नो इशूज़ एट ऑल, और हम कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इनको चीज़ें इनकी वापस करेंगे और फिर हम यहाँ से आगे मूव ऑन करेंगे। मेरे साथ इस टाइम पीरा फोर्ट से खकान अली मौजूद हैं। इन्हें मुखबरी होती है कि यहाँ पर रोड पर ये दुकान जो है ये भी इस टाइम ओपन है, इसकी लाइट्स चल रही हैं। जैसे ही पीरा फोर्स के साथ हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ की क्या सूरत हाल है सर? यहाँ पर तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, लोडिंग के लिए रिक्शा बाकायदा खड़ा हुआ है, सूरत हाल है क्या? देखें, अभी हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये लोडिंग के लिए है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे सामने यही बात की है कि ये लोडिंग के लिए नहीं है, ये वैसे ही इनके दुकान में लगता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि दुकान के अंदर देखते हैं तो हम चल के खुद देख लेते हैं कि इतनी जगह है कि वहाँ रक्षा लगता है कि नहीं लगता। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर इस टाइम आपने लाइट्स क्यों ऑन रखी हुई हैं? शटर जो है ना वो तमाम 6 बज के बल्कि 7:45 पे हम क्लोज़ कर देते हैं सारा। उसके बाद अगर जिस दिन हमें गाड़ी आनी हो ना तो हमें मिल से फ़ोन आ जाता है कि आपकी गाड़ी निकली हुई है। अब वो ड्राइवर के साथ राब्ते में होते हैं कि वो 10 बजे आए, 9 बजे आए, 9:30 बजे आए। अभी हम यहाँ पर इनकी गोदाम के अंदर चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, अंदर के हालात क्या है। हम इनका सीसीटीवी रिकॉर्ड भी चेक कर लेते हैं। फोर्स मेरे साथ मौजूद है, अंदर के हालात भी बता देंगे यहाँ पे सूरत हाल क्या है। आप रिकॉर्डिंग चेक करें 8 बजे से बाद अगर एक चीज़ भी दी हो हमने 8 बजे। मैं आपसे ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ ना पहले मुझे बताएं। आप मुझे ये ना बताएं कि मुझे एसएचओ ने ये कह दिया था या मुझे उसने ये कह दिया था। मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ ना मुझे सिर्फ उतना बताएं। मुझे ये बताएं कि क्या टाइम है मार्केट बंद करने का? ठीक है, और मार्केट बंद करने का मतलब है कि 8 बजे तक सारे मामला जो हैं वो आप अपने वाइंड अप करने हैं, ऐसा ही है ना? तो क्या मसला अभी तक आपने खुली हुई है? जो होते हैं ना वो रात को आते हैं ना। कितने बजे आते हैं? 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे। सिटी में तो एंटर होने का नहीं, दिन में ट्रैफिक पुलिस वाले चलान कर देते हैं 11 बजे का। नहीं, वो बड़े ट्रक होते हैं, मजदा जो होता है ना, अच्छा, वो रात को 9, 9:30, 10 बजे आते हैं। कौन सा साधन? अभी आने वाला, आप देखिए कितनी देर में? खालक गाल करा गड्डी वाले पूछें जरा कितनी देर में आ रहा है? आने वाला रास्ते में मेरे ख्याल में यतीम खाने तक पहुंच गया वो। वरना हम तो 8 बजे भाई जी हमारी रिकॉर्डिंग चेक कर लें। किसी दिन भी 8 बजे के बाद दुकान ही खुली थी हमारी। तो हम ना एसएचओ साहब से मिले थे, पूरी मार्केट, शहराज साहब हैं, तो उन्होंने कहा था जब आपकी गाड़ी आएगी ना तो आप उसको अनलोड करवा सकते हैं, कोई आपकी वो नहीं है। लेकिन आपके पास कोई रिटर्न पड़ा हो कोई? ये कैमरे लगे हैं सारे, आप 8 बजे से बाद चलाएं। हमने कोई भी किसी का सर इनके पास कोई रिटर्न इस तरह की चीज़ पड़ी हो? रिटर्न तो नहीं उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था आप अनलोड करवा सकते हैं। असल में ना इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मार्केट्स में जब जिस तरह से जिनका आप देख सकते हैं, इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। इसमें क्या होता है कि 2 तरह से चीज़ें होती हैं, सामान अनलोड भी होता है और लोड भी होता है। जो सामान लोडिंग वाले मामलात हैं वो 8 बजे से पहले के हैं, क्योंकि सामान जो अनलोड होना होता है, जो बाहर से आ रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो ट्रक्स होते हैं उनको अलाउड नहीं होता। हाँ जी, उसको अलाउड नहीं होता। लेकिन जब वो आते हैं तो फिर क्योंकि उनका टाइम चूँकि है ही 10-11 बजे के बाद का, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपनी लेबर को रोक लेते हैं। इनके लिए क्या पॉलिसी अभी तक, जो डॉक्यूमेंटेशन क्या हुई है इनके लिए? जो देखें बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिज़नेस आवर्स की है, कि बिज़नेस आवर्स के अंदर ये टाइम जो है ना, बिज़नेस आवर्स के अंदर काम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर पब्लिक डीलिंग नहीं है तो अभी इनका सीसीटीवी देख लेंगे, हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आधे घंटे के अंदर इनके पास कोई पब्लिक डीलिंग हुई है या नहीं हुई है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो अभी हम चेक कर लेंगे। अगर उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है तो इट्स ओके, अपना माल लोड करें और इट्स ओके। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो साथ दूसरे ट्रक्स भी बुलवा लेते हैं, वो साथ ही साथ अनलोड करते हैं नॉर्मली। अब इनका नहीं पता ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग तो होगी भी नहीं डेफिनेटली। इनका तो इंपोर्ट का ही और एक्सपोर्ट का काम है। ये तो थोक के हवाले, थोक में देते होंगे ना सामान। क्या होता है बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स ये करते हैं, जिस पर हम क्रैकडाउन भी करते हैं। उसमें ये होता है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं कि सुबह बिल बना कर दे देते हैं। बिल बना कर देने के बाद जब शाम को ट्रक आता है तो फिर ये लोग दूसरे ट्रक्स भी बुलवा लेते हैं। उतने जितना इनके पास रसीद होती हैं, जितने उसमें से ये अनलोड
अनलोड करते हैं उतना ही साथ अगले ट्रक के ऊपर लोड करवा कर तो ये आगे भिजवा देते हैं। उसमें फिर हम लोग फिर यही बात पूछते हैं इनसे कि आप लोग ये जो अनलोडिंग का तो टाइम चलें आपको दिया हुआ है, लेकिन आप एक स्टेट को बाईपास करके उसको अनलोडिंग या ट्रिक करके इस तरह से अनलोडिंग के साथ साथ लोडिंग क्यों कर रहे होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी फिनिश। तो उसमें क्या कर रहे होते हैं कि ये लोडिंग भी करवा रहे होते हैं। तो हम इसीलिए देखते हैं कि जब इस तरह से मामला होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि सिर्फ अनलोडिंग हो रही है या लोडिंग भी हो रही है। अगर लोडिंग हो रही हो तो दैट इज़ कंसीडर टू बी अ बिजनेस एक्टिविटी, फिर हम उसके ऊपर जो है ना फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं। अदरवाइज़ वो अनलोडिंग होती है तो हम उसके मिस्टर खकान, क्या आप इनका सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करेंगे? करूँगा। जैसे कि मेरे कैमरामैन दिखाते चले जाएं तो ये इनकी स्क्रीन लगी हुई है, बाकायदा इस पे लाइव और रिकॉर्डिंग में सब कुछ चल रहा है। अभी हमारी जो पीरा फोर्स है वो इसको बाकायदा तौर पे वॉच करेगी। जूम करके दिखाते चले जाएं तो वो बाकायदा कैमरास को, रिकॉर्ड को, व्यूज़। ये मैं आपको आगे कर रहा हूँ, ये देखें जी 7:55 पे ये मेरी लेबर ही खड़ी हुई है दुकान के लड़के अपना हिसाब मांग रहे हैं, पैसे वगैरह जो है ना, तो दुकान हमने बंद कर दी हुई है। ये भी दुकान का लड़का मेरा। अभी एक जो है ना ये देखें, ये जा रहे हैं, और ये एक लड़का जो है ना 756 पे, ये देखें ये एक लड़का अंदर बैठा हुआ था 756 पे, नहीं ये लड़का बैठा हुआ था ना इसका सामान इसको ये बंद। अभी इसके बाद अच्छा ये 759 पे, ओके ठीक है ओके फिर ठीक है। अभी 8 बजे। अब आप देखिएगा इसके बाद से ये लड़के दुकान के दोनों, ये वो पैसे वगैरह ज़ाहिर है रोज़ाना का खर्चा वगैरह लेते हैं अपना, ये अपना खर्चा लिया उसने भी, इसने तनख्वाह लेनी थी तो ये मुझे कहता मेरी सैलरी दे दें, तो मैंने इससे कहा कि अभी वेट कर, मैं तुझे दे रहा हूँ 2 मिनट बैठ जा। ये अब अपनी सैलरी लेगा और ये भी चला जाएगा। अब देखिएगा सर इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के केसेस भी आप डेली डील कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात हैं कि बाकायदा इनको या तो कोई पेपर साइन करवाना चाहिए ताकि इनको अपने ट्रक लोडिंग ऑफ लोडिंग में आसानी हो? ये देखें हर चीज़ ना गवर्नमेंट जो है ना एक बिगर पॉलिसी बना कर देती है। उस चीज़ को गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के पास ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिरी बात है अब गवर्नमेंट जो है वो रोबोटिक्स की तरह से काम नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन चीज़ों को समझते हैं। गवर्नमेंट ने एक जनरल नोटिफिकेशन देना होता है। गवर्नमेंट का एक जनरल नोटिफिकेशन है कि 8 बजे जो है वो कारोबार बंद होना चाहिए ताकि लोगों की जो आमदरफ्त है उसको ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डाला जा सके। सिर्फ एक ये चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे आप देख लें कि जैसे ये कह रहे हैं कि इनका काम जो वो बंद हो गया, पब्लिक डीलिंग वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका चूँकि माल आना है और माल के लिए एक अलहदा पॉलिसी, अगर उसको सुबह अगर ये जिस तरह से कह रहे हैं तो ट्रैफिक के इशूज़ हमारे पास फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। जो मस्जिद वाला है ना उसको अलाउ नहीं है, अगर वो रात खड़ा होकर सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेगा उसका 10,000 रुपये का चालान हो जाएगा। हमें अनलोड करवाना है रात को, अब हम इसलिए पूरी मार्केट सर ये मतलब आपके इख्तियार में है कि आप इस तरह दुकानदारों को और इन लोगों को इजाज़त देंगे या इनके लिए प्रॉपर एक पॉलिसी नोटिस साइन करके इनको अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे? मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस तरह के बहुत से लोग हैं जो अपना इस तरह बिज़नेस कर रहे हैं, उनको लोडिंग भी करानी है, डेफिनेटली वो टाइम से पहले तो नहीं करा सकते। अनलोडिंग लोडिंग, हाँ जो लोडिंग होती है ना वो एक, फिर वही मैंने आपको इसीलिए पहले ये चीज़ मेंशन की है कि जो लोडिंग होती है दैट इज़ कंसीडर टू बी अ बिजनेस एक्टिविटी। जब उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है तो हम उसके ऊपर ज़रूर कानूनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अनलोडिंग की बात है तो उसमें एक ऑलरेडी पहले भी एक लॉ मौजूद है जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उनको जो है ना अलाउड नहीं है इस तरह से सिटी के अंदर ना, क्योंकि सिटी में ऑलरेडी इतना ट्रैफिक का मैस है कि अगर वो लोग भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ट्रैफिक का जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना इशू क्रिएट होता है और कॉमन मैन इज़ गोइंग टू सफ़र। इसलिए उस चीज़ को देखते हुए सिर्फ अनलोडिंग अलाउ की जाती है, क्योंकि अनलोडिंग के लिए ज़ाहिरी बात है अनलोडिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि कल का दिन जो अगला दिन जो है उसमें जो भी मामलात करने हैं वो उसी अनलोडिंग के ऊपर बेस करेंगे जो लास्ट नाइट होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करवाने के लिए हम अनलोडिंग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन लोडिंग हो रही हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना हम जो है ना उसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है ना वो जो है ना उसको हम जो है ना वो डिग्रेड करते हैं कि ये नहीं करनी है आप लोगों ने। और सर अगर ये अभी सामान दे रहे होते और बाकायदा एक्टिविटी आपको मशकूक एक्टिविटी होती है तो क्या आप इनको वार्निंग करते हैं या इनको सील करवा देते? फर्स्ट अटैम्प्ट क्या होती है? देखिए मेरी बात सुने, अब वार्निंग अभी भी अगर 5-6 हफ्ते के बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे वार्निंग, बहुत से बेशुमार हमारे इस तरह की मार्केट्स हैं जो अभी भी वार्निंग के बाद भी वायलेशन कर रहे हैं।
तो मज़ीद उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए? जो अगर जब ये स्टार्ट हुई थी ये वाले मामला लॉकडाउन वाले, तो हमने एक प्रॉपरली कैंपेन की थी हमारे ग्रुप्स के अंदर, सीएम पोर्टल के पर हम लोगों ने हर जगह पर ये अपलोड की थी पिक्टोरियल एविडेंसेस के साथ के और वीडियोस के साथ कि हमने हर जगह पर गली मोहल्लों में, ऑब्वियसली छोटे छोटे गली मोहल्लों में तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन जहाँ तक भी हमारी एक्सेस थी, रीच थी, हमने जाके लोगों को बताया, अवेयरनेस दी लोगों को। और फिर ज़ाहिरी बात है स्टार्टिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 20-20 मिनट का भी मार्जिन दिया, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। ईसी सिटी साहब हैं, राय बाबर साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, ये लोग जो थे वो फील्ड में मौजूद थे और इन लोगों ने बहुत मार्जिन दिया लोगों को। इवन दे आस्क अस के जो है ना आप अपना जो है ना बिल्कुल जो है ना लोगों को मार्जिन दें, अगर खुली हुई में तो लोगों को बताएं ताकि वो बंद करें। लेकिन अब नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 to 6 वीक्स और फिर अब भी अगर हम जो है ना वो वार्निंग बेस्ड देखेंगे तो वो मामला उस तरह से नहीं होते। फर्स्ट आपकी वार्निंग है, सेकंड पे शॉप को सील कर दिया जाएगा और थर्ड पे एफआईआर होगी। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? होता है हम सील कर देते हैं, सील करने के बाद जो है हम जो भी आते हैं उसके ऊपर एसी सिटी साहब के पास जाते हैं, वो वाकई की जो भी मामला होता है उसकी नौयत देखते हैं। अगर इनके पास अपना प्रूफ है, कोई सीसीटीवी है या ऐसी कोई चीज़ है कि कई बार होता है लोगों के घर में जगह नहीं होती तो लोग दुकान में अपने गेस्ट वगैरह को बिठा लेते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर खुद जनरल लेवरेज दे देते हैं। और अगर इन केस अगर स्पेशल ब्रांच है या किसी ने रिपोर्ट किया और हम लेवरेज नहीं देने की पोजीशन में तो हम उनको सुबह तक का मार्जिन देते हैं। वो अपने जो ना जो भी सीसीटीवी या जो भी मामला आते हैं वो लेकर सिटी एसी साहब के पास जाते हैं। अगर एसी साहब चाहते हैं तो वहाँ से वो बिल्कुल वार्निंग देते हैं और वहाँ से वो कहते हैं जी इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर नहीं होता ऐसा कुछ और कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा होता तो फिर डेफिनेटली वो जुर्माना करते हैं और उसके बाद फिर हम डीसील करते हैं। हाँ, अगर कोई खुद डीसील करता है तो फिर हम एफआईआर की तरफ जाते हैं। जिस दिन गाड़ी आती है ना सिर्फ उस दिन यहाँ रहना पड़ता है, गाड़ी ना हो फिर ये आ गई बाहर आ गई गाड़ी देखे आ गई हाल बाहर। लें जी, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही यहाँ पर इनका वो मज़दा भी आ गया है जहाँ पे इन्होंने सामान जो है अनलोड करना है। हम वो भी आपको भी लाइव दिखा देते हैं, क्या ये जो बात कर रहे हैं उसमें सदाकत है या नहीं। ये ऑफिसर्स जो हैं अब इसको बाकायदा तौर पे देखेंगे। ये जैसा कि मेरे कैमरामैन दिखाते चले जाएँ तो पीरा फोर्स के जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो ट्रक को चेक करने के लिए जा रहे हैं। चूँकि दुकानदार का ये कहना है कि सामान जो है इस टाइम हमने ट्रक से उतरवाना है, जिसकी वजह से हम लाइट्स ऑन रखी हुई थी लेकिन शटर हमने बंद किए हुए थे। अब क्या ट्रक से सामान उतरने वाला है, क्या ये जो मुखबरी हुई थी इसमें सदाकत थी या वो दुकानदार जो है वो सच बोल रहा है। हम इन्हीं ऑफिसर से जान लेते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ की। यहाँ पर जो पीरा के ऑफिसर्स मौजूद हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर उस ट्रक को चेक किया जिसके बारे में दुकानदारों ने हमसे जिक्र किया। हम इनसे जान लेते हैं, सर इसमें कितनी हकीकत है, क्या सामान मौजूद है ट्रक में? बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, आपका कैमरामैन अगर दिखाए तो इनका वाकई सामान आया है। आप ये देख सकते हैं कि ये आज की डेट में ही इनकी जो इन्होंने जो भी सामान परचेज़ किया, जी बिल्कुल तकरीबन ये आप देख सकते हैं। इसमें इसी ट्रक का नंबर भी है अगर आप ये देखें और ट्रक ड्राइवर का नाम है। और अगर आप ये सब कुछ दिखाना चाहें तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें LE 9403 यही ट्रक है। और हम लोग ये समझते हैं कि बहुत से दुकानदार जो हैं वायलेशन करते हैं, लेकिन बज़ाहिर देखने में जो चीज़ें लगती हैं हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेरे रकम में जो ट्रक मौजूद है इसका नंबर है 9403 और इसके ऊपर ये बाकायदा तौर पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सर हम ट्रक को सामान को भी एक बार दिखा देते हैं कैमरे में, क्या सूरत हाल है। आज मेरे साथ मेरे कैमरा में दिखाते चले जाएं। यहाँ पर इनके ट्रक में बाकायदा तौर पर वो सारा सामान मौजूद है जिसके बारे में जिक्र किया गया था। हम वो भी आपको दिखाते चले जाते हैं। जी ये वो ट्रक है जिसके अंदर बाकायदा वो सारा सामान मौजूद है जिसके बारे में उस दुकानदार ने बार बार कहा कि मेरी मजबूरी है, चूँकि ट्रक हम लोग दिन के टाइम यहाँ पर नहीं बुलवा सकते हैं, रात को ट्रक यहाँ पर बुलवाने की इजाज़त है और हमने सामान उतरवाना था। इस पर ये कागजात पर बाकायदा लिखा हुआ है कि चावल जो हैं इसमें मौजूद हैं। और जब हमने यहाँ पर देखा तो ये बाकायदा यहाँ से चावल जो हैं इसमें से जूम करके दिखाएं तो ये गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर अभी इनको तो आपको ये कॉल आई कि यहाँ पर दुकान जो है लाइटें चल रही हैं, शटर गिराए हुए हैं, तो क्या उस कॉल पे भी कार्रवाई की जाएगी जहाँ से आपको कंप्लेन? बेसिकली देखें, अगर हमारे पास जो कंप्लेन आती है ना वो सिर्फ ये आती है कि ऐसे मामला हो रहे हैं, बाकी उस पर हमारी डिस्क्रिप्शन होती है। हम किसी के साथ भी ज़्यादती वाला मामला नहीं होते हैं, जाकर देखते हैं अगर वहाँ पर वाकई वायलेशन है तो फिर हम अपना एक्शन करते हैं। अदरवाइज़ हम किसी को यहाँ पर जो ना गवर्नमेंट की ये फोर्स किसी को तंग करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि वी आर फॉर द पीपल। और इसलिए हमने आके देखा, जैसे कि आपने सामने उन्होंने खुद दिखा दिया सीसीटीवी में कि कोई जो है उनकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो इस वजह से नो इश्यूज़ एट ऑल। और हम कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इनके साथ बस इनको चीज़ें इनकी वापस करेंगे और फिर हम यहाँ से आगे मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। जी कमेंट सेक्शन में बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि पीरा फोर्स तो
इंतहाई बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकायदा कहा जाता है कि इन्होंने तो इंसानों के साथ, कारोबारी हजरात के साथ खेलना शुरू किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई, इनको मुखबरी होती है, इनको कॉल आती है और बाकायदा हम भी यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी हकीकत है। इन्होंने उस कॉल के ऊपर सिर्फ आके एक्शन नहीं किया, बल्कि इन्होंने आके तमाम जो है मौके पे चीज़ें देखी। उस कॉल के बाद इन्होंने आके उस गोदाम को ओपन करवाया, वहाँ पे सारा CCTV रिकॉर्ड चेक करवाया, इस ट्रक को चेक करवाया, सामान चेक किया, क्रॉस वेरिफिकेशन की। उसके बाद इन्होंने ये हतमी फ़ैसला किया कि वो दुकानदार सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। शहर लाहौर में टाइम से पहले दिन के वक्त ये ट्रक यहाँ पे बुलवा के सामान नहीं उतरवाने की इजाज़त, इस वजह से उन्होंने सिर्फ अपना इस सामान उतारने के लिए इस टाइम जो है शटर गिरा के लाइट्स अपनी अंदर ऑन रखी हुई थी और वो बैठे वेट कर रहे थे। तो पीरा फोर्स को जहाँ हम बुरा कहते हैं, वहाँ पे इनकी इन अच्छाइयों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।